हेलो, दिस इज डॉक्टर मुबीन शेख, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन यानी सर के दर्द की बीमारी। ये जो सर का दर्द है, इसकी खास बात ये है कि बहुत ज्यादा शिद्दत से होता है, बहुत सीवियर लेवल पे होता है। ये कभी हाफ साइड में होता है, राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में, या कुछ पेशेंट में पूरे साइड में, मतलब राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में मिलता है। इसके होने के जो रीजन है बेसिकली वो है एनवायरमेंटल कॉजेज और जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज मतलब जो पेरेंट्स से चलता आ रहा है वो, और दूसरा है एनवायरमेंटल कॉजेज, जैसे कि कोई धूप में ज्यादा जाने से, ज्यादा लाइट को एक्सपोज होने से, या कोल्ड विंड को एक्सपोज होने की वजह से, या ज्यादा नॉइस की वजह से, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और माइग्रेन का जो सर का दर्द है वो बहुत सीवियर लेवल पे होता है, जो कि पेशेंट को जिसमें उल्टी या वोमिटिंग, मतली, नौशिया जैसे सिम्टम्स भी होते हैं। अगर सर दर्द के साथ में मतली और उल्टी है तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। और इसके जो एज है वो मोस्टली अडल्ट एज में पाया जाता है माइग्रेन। कुछ केसेस में माइग्रेन चाइल्डहुड में भी होता है, और कुछ केसेस में अडल्ट एज यानी ज्यादा एज 40 क्रॉस होने के बाद भी ये हो सकता है। इसका कोई कॉज, इसका कोई एज, पर्टिकुलर एज नहीं है। नेक में पेन होता है, चक्कर आती है, और गुमपना, गिड्डीनेस हो जाता है पेशेंट को। कभी कुछ अगर हेडेक बहुत ज्यादा रहा सर का दर्द, तो उसमें पेशेंट को उल्टी भी होती है, या कुछ पेशेंट को मतली भी हो जाती है इसमें, और ये पेशेंट को सोने से आराम मिल जाता है। कुछ पेशेंट को आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, और आंखों की जो रोशनी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है माइग्रेन की वजह से, अगर माइग्रेन बहुत ज्यादा सीवियर रहा। अब इसका जो है होम्योपैथी में परमानेंट क्योर है। होम्योपैथी में हम पेशेंट की पूरी केस लेते हैं। केस लेना मतलब पेशेंट की पूरी फिजिकल सिम्टम्स जो है, जिस्मानी सिम्टम्स, उसकी स्टडी करते हैं। उसके साथ में पेशेंट के जो पर्सनैलिटी है वो एनालाइज करते हैं, किस वजह से इसको हेडेक हुआ है, कौन सा स्ट्रेस फैक्टर है, किस टेंशन से पेशेंट गुजरा है, और उसके बाद उसको सर में दर्द हुआ है। तो ये फाइंड करके उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन फाइंड करते हैं, और उसको मेडिसिन दी जाती है। तो होम्योपैथी में इसका परमानेंट क्योर अवेलेबल है, और होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।